हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर 50 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू जेआरएफ के लिए, नेट जेआरएफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आज का ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अभिकथन ए उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान का निजीकरण तथा उच्चतर शिक्षा की लोक प्रणाली की उपेक्षा से केवल पश्चिमी प्रभुत्व बढ़ा है। अभिकथन ए उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान का निजीकरण तथा उच्चतर शिक्षा की लोक प्रणाली की उपेक्षा से केवल पश्चिमी प्रभुत्व बढ़ा है। तर्क आर, कम योग्यता वाले छात्रों का नामांकन तथा कम वेतन वाले अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति भारत में शिक्षा के गिरते स्तर के लिए उत्तरदायी है। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? इसमें दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है? निम्नलिखित में से किसने बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शन ए एफ अग्नेश, ऑप्शन बी पोलिन कोलेंडा, ऑप्शन सी आई अग्निहोत्री, ऑप्शन डी करुणा चन्ना। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, करुणा चन्ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम क्या बताए हैं। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण योजना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम यूईई के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है? या नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण योजना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम यूईई के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? ऑप्शन ए SPQEM, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना। ऑप्शन बी EGS या AIE शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक और नवोन्मेषी शिक्षा। ऑप्शन सी KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ऑप्शन डी है SSA सर्व शिक्षा अभियान। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन कौन शामिल नहीं है? इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें शामिल बी भी शामिल है, सी भी KGBB कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बी AGS AIE शिक्षा गारंटी योजना या वैकल्पिक और नवोन्मेषी शिक्षा, SSA सर्व शिक्षा अभियान। ये तीनों शामिल हैं, बट इसमें SPQEM सदस्यों मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना ये शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है ये। नृजाति, नृजाति किसमें संबंधित है? बिरसा मुंडा, सुधारवादी, भारत आंदोलन, अलगाववादी, नागा आंदोलन, उपराष्ट्रवादी, उपराष्ट्रवादी झारखंड आंदोलन। तो इसमें क्या जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक भौतिकवाद, ऑप्शन बी सांस्कृतिक वंचन, ऑप्शन सी सांस्कृतिक लक्षण, ऑप्शन डी सांस्कृतिक बहुलवाद। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सांस्कृतिक वंचन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतीक, ऑप्शन डी संस्कृति। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे राष्ट्रीय प्रतीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यतः किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए? ऑप्शन ए लुई अल्थ्यूजर, ऑप्शन बी मिशेल फूको, ऑप्शन सी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी जैक डरीडा। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किनके लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यतः किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे जैक डरीडा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक अन्योन्य क्रियावाद एक समाजशास्त्री परिदृश्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? सांकेतिक अन्योन्य क्रियावाद एक समाजशास्त्री परिदृश्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऑप्शन ए समष्टि स्तर सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन बी व्यष्टि स्तर सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, ऑप्शन सी सामाजिक और गैर सामाजिक अस्तित्वों के बीच परस्पर अंतःक्रियाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे व्यष्टि स्तर सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी SL शर्मा, ऑप्शन डी IP देसाई। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे SL शर्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाया गया था?
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाया गया था? ऑप्शन स्कूल पाठ्यक्रम में हिंदी शामिल करना, ऑप्शन बी स्कूल पाठ्यक्रम में संस्कृति शामिल करना, ऑप्शन सी स्कूल पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित शामिल करना, ऑप्शन डी स्कूल पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शामिल करना। तो क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाया गया था? इसमें दो ऑप्शन सही हैं। स्कूल पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित शामिल है और स्कूल पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शामिल है। ये दोनों सही हैं, इसमें दोनों हो जाएंगे, ए सी और डी, सी और डी दोनों हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के मुख्य सिद्धांत हैं। नई शिक्षा नीति के मुख्य सिद्धांत हैं। ऑप्शन शिक्षा पर निवेश वांछनीय है, ऑप्शन बी शिक्षा पर निवेश व्यर्थ का खर्च है, ऑप्शन सी शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक उत्कृष्ट निवेश है, ऑप्शन डी शिक्षा पर निवेश अनुत्पादक निवेश है। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक उत्कृष्ट निवेश है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण से हैं। अभिकथन ए भारतीय शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की चुनौतियों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऑप्शन तर्क आर, शिक्षा की गुणवत्ता अपने नागरिकों को भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसमें क्या दिया है? भारतीय शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की चुनौतियों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये सही है। शिक्षा की गुणवत्ता अपने नागरिकों को भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभिकथन ए धार्मिक बहुलवाद एक अभिज्ञेय और विनियमित व्यवहार है। धार्मिक बहुलवाद एक अभिज्ञेय और विनियमित व्यवहार है। तर्क आर, यह विशेष वर्ग के लोगों से संबंध है तथा कतिपय चित्रों, प्रतीकों, अनुष्ठानों और मिथकों के माध्यम से व्यक्त होता है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें हो जाएंगे ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया है? भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलना, ऑप्शन बी बाजार अनुसंधान का सामने आना, ऑप्शन सी शैक्षिक संस्थाओं में तेज़ी से वृद्धि, ऑप्शन डी गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, इसमें क्या सही हो जाएंगे? ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलना, ये भी सही है। बाजार अनुसंधान का सामने आना, ये भी सही है। शैक्षिक संस्थाओं में तेज़ी से वृद्धि, ये तीनों सही हैं। तो इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभाव का प्रबंधन करते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं। यह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभाव का प्रबंधन करते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं। ऑप्शन ए भूमिका सिद्धांत, ऑप्शन बी नाट्य कला, ऑप्शन सी स्वदर्पण, ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक सिद्धांत। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, नाट्य कला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन कारण से हैं। अभिकथन ए, भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल सही है, ये सही है। कारण आर, शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया, ये भी सही है बिल्कुल। इसलिए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, दोनों सही है। अब इसका राइट आंसर आर ए, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण से हैं। आज वही क्वेश्चन है जो नेट JRE में पूछे जाते हैं। अभिकथन ए, स्नातक धीरे धीरे या अपेक्षा करेंगे कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान और कौशलों का अर्जन, अधिगम और उपयोग के लिए 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हों। कारण आर, हालांकि उन्नत ज्ञान के उत्पादन और संगठन के लिए एक ढांचे के रूप में उच्च शिक्षा पहले ही औपचारिक तौर पर तैयार कर दी गई है, तथापि ज्ञान की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के महत्व के कारण उच्च शिक्षा की नई मांग आई है। स्नातक धीरे धीरे या अपेक्षा करेगी कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान और कौशल का अर्जन, अधिगम और उपयोग के लिए 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हों। कारण आर, हालांकि उन्नत ज्ञान के उत्पादन और संगठन के लिए एक ढांचे के रूप में उच्च शिक्षा पहले ही औपचारिक तौर पर तैयार कर दी गई है, तथापि ज्ञान की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के महत्व के कारण उच्च शिक्षा की नई मांग आई है। तो इसमें ये सही है, आर गलत है। इसमें ये सही है और आर गलत है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किससे संबंधित है? 1986 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2002, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2001, राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 1988। तो इसमें इसका मैच करेगा 3124 3142 3143 21
गलत लग गया है लग रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2001 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 4 में जाएगा। राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 1986, 2143 ऑप्शन डी हो जाएंगे। नहीं, बी ही सही है इसका, ये गलत है। इसका राइट आंसर यहाँ जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में है, हाँ यही सही है। 1986 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में जाएगा। 3214 ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ऑप्शन 2 में हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में। राष्ट्रीय महिला विकास कार्यक्रम ऑप्शन 4 2001 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कथन और कारण से हैं। अभिकथन ए, शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना है। शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना है। कारण आर, शिक्षा के निजीकरण के फलस्वरूप शैक्षिक संस्थाओं का छात्रक विकास हुआ है। छात्रक विकास हुआ है। शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना है, सही है। शिक्षा के निजीकरण के फलस्वरूप शैक्षिक संस्थाओं का छात्रक विकास हुआ है, ये भी सही है। और आर की सही व्याख्या भी करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार है। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए, औद्योगिक विकास में वनोन्मूलन। ऑप्शन बी, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। ऑप्शन सी, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन। ऑप्शन डी, वैश्विक उष्मीकरण। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है। नारीवादी आंदोलन में व्यापक तथा अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। इन परिप्रेक्ष्यों की सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, मार्क्सवादी नारीवाद। उत्तर आधुनिक नारीवाद। ऑप्शन सी, उदारवादी नारीवाद। ऑप्शन डी, श्याम या श्वेत नारीवाद। ऑप्शन ई, उग्र नारीवाद। तो इसके अनुक्रम के अनुसार लगाना है। तो पहले क्या आ जाएंगे? पहले सी आ जाएंगे। पहले सी आ जाएगा 1 सी। 2 दूसरे नंबर पे आ जाएगा ए, उग्र नारीवाद। तीसरे नंबर पर आ जाएगा डी, चौथे नंबर पे और बी जो है 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएंगे? सी ए ई डी बी, CAEDB ऑप्शन सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी एल ड्यूमा, ऑप्शन सी ई दुर्खीम, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन बी हो जाएंगे एल ड्यूमा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? निम्नलिखित में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस एवं जूडियथ ब्लैक, ऑप्शन सी डबलडे, ऑप्शन डी पीटर बर्जर। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे किंग्सले डेविस एवं जूडियथ ब्लैक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए एन ओकले, ऑप्शन बी मारिया मिस, ऑप्शन सी मेग स्टेसी, ऑप्शन डी करुणा चन्ना। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे करुणा चन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं? किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2030। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। धारणीय विकास लक्ष्य कब प्राप्त किए जाने हैं? ऑप्शन डी हो जाएंगे 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए के श्रीनिवासन, ऑप्शन बी जे आर रेले, ऑप्शन सी आशीष बोस, ऑप्शन डी एस चंद्रशेखर। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे आशीष बोस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2040, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2060। तो क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन ए हो जाएंगे 2030, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनडीटी 1994 अधिनियम और इसके संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन ए भारत में गर्भपात, ऑप्शन बी भारत में लिंग चयन गर्भपात, ऑप्शन सी बच्चे का गर्भपात करने की महिला की स्वायत्तता, ऑप्शन डी भ्रूण का गर्भपात करने का कानूनी अधिकार। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे भारत में लिंग चयन गर्भपात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की जांच वाली स्थिति बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में यह नहीं है? ऑप्शन ए पुत्री का उच्च मूल्य, ऑप्शन बी पुत्री के प्रति विरुचि,
ऑप्शन सी पुत्र के प्रति विरुचि, ऑप्शन डी विवाह के प्रति विरुचि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पुत्री के प्रति विरुचि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है। भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है। ऑप्शन ए महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से, ऑप्शन सी प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से, ऑप्शन डी जनगणना से। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ऑप्शन डॉक्टर के श्रीनिवासन, ऑप्शन बी डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर सी चंद्रशेखरन, ऑप्शन डी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएंगे, डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समता से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्थिक सशक्तिकरण, ऑप्शन बी समतावादी संबंध, ऑप्शन सी महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, ऑप्शन डी शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के समाजशास्त्री विश्लेषण से तात्पर्य है कि निम्न में से किसकी जांच की जानी चाहिए। ऑप्शन ए लिंग विभाजन, ऑप्शन बी लिंग विभेदीकरण, ऑप्शन सी लिंग निष्पादन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर, लिंग के समाजशास्त्री विश्लेषण से तात्पर्य है कि निम्न में से किसकी जांच की जानी चाहिए। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सभी हो जाएंगे, लिंग विभाजन, लिंग विभेदीकरण, लिंग निष्पादन, ये तीनों सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें बस। उच्चतर प्रजनन शक्ति संबंधित है। ऑप्शन 1 है विवाह के समय कम आयु, ऑप्शन सेकेंड है घरेलू आय का निम्न स्तर, थर्ड है उच्चतर निरक्षरता दर, फोर्थ है शहरी जनसंख्या का उच्चतर अनुपात। तो इसमें क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन विवाह के समय का कम आयु, ये भी सही है, घरेलू आयु का निम्न स्तर 1 2 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में कौशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है। एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है। ऑप्शन ए व्याख्यात्मक, ऑप्शन बी वर्णनात्मक, ऑप्शन सी अन्वेषणात्मक, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे अन्वेषणात्मक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकल्पना जो पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती है उसे कहते हैं। एक प्राकल्पना जो पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती है उसे कहते हैं वैज्ञानिक प्राकल्पना। ऑप्शन बी शून्य प्राकल्पना,
ऑप्शन सी कार्यप्रणाली प्राकल्पना, ऑप्शन डी सांख्यिकी प्राकल्पना। ये रिसर्च का क्वेश्चन है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे कार्यकारी प्राकल्पना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह है अंतर सांस्कृतिक शोध, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन सी तुलनात्मक शोध, ऑप्शन डी विवरणात्मक शोध। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है? सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है? ऑप्शन प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, ऑप्शन बी व्याख्यात्मक रूप निदर्शन, ऑप्शन सी आलोचनात्मक रूप निदर्शन, ऑप्शन डी रचनात्मक रूप निदर्शन। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे आलोचनात्मक रूप निदर्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी लिखित प्रतिबद्धता, ऑप्शन सी सूची सहमति, ऑप्शन डी मूल्य अभिमुखता। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे सूची सहमति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अध्ययन की एक मूल आवश्यकता है, वैज्ञानिक अध्ययन की एक मूल आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिपरकता, ऑप्शन बी वस्तुपरकता, ऑप्शन सी मूल्य, ऑप्शन डी विश्वास। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे वस्तुपरकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीएस घुरिये की कृति नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, ये देखते हैं कौन कौन सी इनकी कृति है। ऑप्शन ए कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, दी शेड्यूल्ड कम्युनिटी, ऑप्शन सी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ऑप्शन डी इंडियन साधुज। इनकी पुस्तकें हैं कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इनकी पुस्तक है। ये लिखी कब गई थी पुस्तक? ये 1961 में लिखी गई थी, 1961 में। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये 1932 में लिखी गई थी। जीएस घुरिये की पुस्तक है। इंडियन साधुज ये 1964 में लिखी गई थी, 1964 में। ये इसकी किसकी है? ये जीएस घुरिये की पुस्तक है। द शेड्यूल्ड कम्युनिटी ये जीएस घुरिये की नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। इनकी पुस्तक इसी पे है, द शेड्यूल्ड ट्राइब इनकी पुस्तक है, द शेड्यूल्ड ट्राइब। कम्युनिटी नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब इनकी पुस्तक होती है। ये कम्युनिटी की पुस्तक किसी और की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है? द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी W.H. वाइजर, ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है? ऑप्शन सी हो जाएंगे W.H. वाइजर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक इस प्रक्रिया के विषय में है। द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक इस प्रक्रिया
के विषय में है। ऑप्शन ए पश्चिमीकरण, ऑप्शन बी आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी पर्यावरणीय अवनयन, ऑप्शन डी वैश्वीकरण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन WH.R. रिवर्स, ऑप्शन बी A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी E. सैपियर, ऑप्शन डी E.W. टेलर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरलिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक लिखी गई है। प्लूरलिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए टी.के. उम्मन, ऑप्शन बी गेल ओमवेद, ऑप्शन सी एल ड्यूमा, ऑप्शन डी N.K. बोस। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे गेल ओमवेद, ऑप्शन बी। ये पुस्तक लिखी कब गई थी? ये 2002 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र P.V. काड़े, ऑप्शन बी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इरावती कर्वे, ऑप्शन डी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन G.S. घुरिये, ऑप्शन डी कास्ट इन रेस इन कास्ट इन इंडिया S.B. केतकर। तो ये हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र P.V. काड़े की सही है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इरावती कर्वे की भी सही है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये G.S. घुरिये की है। कास्ट इन इंडिया ये S.B. केतकर की नहीं है, ये हट्टन की है। ये हट्टन की है, ये हट्टन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी राल्फ डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी T.B. बोटोमोर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे राल्फ डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर के बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन सी रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन सी रायन H. बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी राल्फ लिंटन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे रायन H. बेनेडिक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ। द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ लिखी गई है। ऑप्शन ए C. लेवी स्ट्रास, ऑप्शन बी E. दुर्खीम, ऑप्शन सी जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे C. लेवी स्ट्रास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दिया करें। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन P.B. यंग, ऑप्शन बी लुंडबर्ग, ऑप्शन सी C.A. मोजर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे C.A. मोजर। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा रहा, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो।
आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।